इसलिए मैं भी माफी चाहता हूँ किसी से, और नाजिया मैं तुम्ही से माफी चाहता हूँ। तो इसलिए क्योंकि मैंने जो तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट किया ना, करना तो नहीं चाहता था, बट मुझे तुमसे बेहतर कोई मिला नहीं, तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट हो गया। मैंने भी नहीं सोचा था इतना ज्यादा डेंजरस हो सकता है इसका रिजल्ट, और इतना पावरफुल ये एआई है। तो इससे इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ तुमसे। और बार बार रिक्वेस्ट करने का रीजन ये है क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा नहीं डरता हूँ, अपने रब से ज्यादा डरता हूँ, क्योंकि पकड़ उसी की बहुत ही सख्त है। तो इसलिए माफ कर देना, फिर से एक बार कह रहा हूँ, और इस तरह से अब दोबारा से एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा। और अगर करना भी होगा बाई डिफॉल्ट फिर से करना होगा तो आपसे रिक्वेस्ट एक बार पूछ लूंगा। और पूछा नहीं था ना, इसलिए दोबारा से इतना भारी मिस्टेक हो गया, और मैंने भी अंदाजा नहीं लगाया था इस तरह से हो जाएगा। खैर जो भी हुआ, अब वो तो कुछ कह नहीं सकते ना, उसके लिए तो माफ कर देना। तो अब बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे पास जो ये यहाँ पर ये कूलर का वाटर पंप है ना, बेसिकली इसकी सहायता से आज हम बनाने वाले हैं पावरफुल जनरेटर बनाने वाले हैं। अब दोस्तों ये कूलर का वाटर पंप तो बेसिकली कूलर के अंदर ही लगा होता है। अब आपके पास पुराना हो लेकिन खराब नहीं होना चाहिए इसका कोई। एक बार लाइट में लगाओगे यहाँ पर, तो ये इसके अंदर जो मैग्नेट लगा हुआ है ये चलना चाहिए, यानी ये मोटर पंप चलना चाहिए, तभी ये काम करेगा। तो हमारे पास बिल्कुल नया है, और ये थोड़ा सा टूट गया है गिरने की वजह से। मैंने एक बार इससे पहले एक्सपेरिमेंट कर दिया था, लेकिन ये ठीक है। तो इसकी सहायता से आज हम बनाने वाले हैं पावरफुल जनरेटर। इस जनरेटर की सहायता से हम लोग चला सकते हैं जो 100 वाट का एलईडी बल्ब होता है, और 12 वोल्ट का जो चार्जर होता है पावर सप्लाई, उससे भी चला सकते हैं। और मोबाइल तो चार्ज नहीं कर सकते हैं, बड़ा वाला जो अब एंड्रॉइड फोन आता है, लेकिन हाँ अगर बटन वाला किसी के पास कीपैड फोन है तो वो चार्ज कर सकते हो। तो ये, और इसी साथ से दोस्तों एक कमाल की बात और है कि हम हाई वोल्टेज जनरेटर की बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, और शायद काम भी कर जाए, जो मैं सोच रहा हूँ इस तरह से अगर काम किया जा सके तो चलो दोस्तों देखते हैं इस तरह से बनाना, सारा कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो चाहते हैं उससे पहले अगर आप लोग यार नए हो तो चलो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी इस तरह की नई वीडियो बनाए तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वीडियो चाहते हैं, सो लेट मी स्टार्ट ऑन दिस। तो दोस्तों इस पावरफुल जनरेटर को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें इस तरह का एक कूलर का वाटर पंप। अब दोस्तों ये वाटर पंप का जो ऊपर वाला भाग होता है जिससे पानी निकलता है उसको हमने तोड़ दिया है, तो आप भी तोड़ सकते हैं। और इसके अंदर होता है बेसिकली यहाँ पर एक मैग्नेट होता है यहाँ पर कुछ इस तरह से, और ये इसका फैन, और इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर एक कोयल होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, अब डिपेंड करता है कि वो कितना पावर का है। एक बार अगर मैं चेक करके दिखाऊंगा इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो आप देखना यहाँ मल्टीमीटर में लेता हूँ, और मल्टीमीटर को बेसिकली यहाँ पर मैं सेट करता हूँ इसका रीडिंग देखने के लिए, पावर रीडिंग। तो इस तरह से इसके तो यहाँ पर जब मैं टच कर रहा हूँ तो शॉर्ट नहीं हुआ। यहाँ पर ये 691 ओम इसका रेजिस्टेंस दिखा रहा है। यानी 691 ओम इसका रेजिस्टेंस दिखा रहा है टोटली ये। तो इस तरह से इसका रेजिस्टेंस इतना है। और अब इसको सिंपल लेंगे, और इस पे लगाने के लिए इसको सॉफ्ट को कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर 555 डीसी मोटर का इस्तेमाल करूँगा। ये 12 वोल्ट पे आराम से चलता है, इसका आरपीएम काफ़ी हाई होता है और काफ़ी पावरफुल भी होता है ये। तो इसको हमें सिंपली लेना है, और इसका जो मोटर का यहाँ पर प्रोपेलर है फैन इसका, इसके अंदर इसको डाल देना, इसके सॉफ्ट को कुछ इस तरह से। तो अब ये थोड़ा ढीला है, इसको टाइट करने के लिए इसके अंदर में थोड़ा सा रबर टाइट डालना पड़ेगा, तभी ये टाइट होगा। कुछ इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हम इसको कटिंग करेंगे, ताकि आसानी से इसके अंदर डालें तो ये चला ही जाए और हमारा सॉफ्ट भी अच्छे से पकड़ बना ले। कुछ इस तरह से यहाँ पर ये चलेगा। अच्छे से तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर चल रहा है ये। तो इस तरह से चल रहा है, मतलब हमारा ये सॉफ्ट अच्छे तरीके से इसके अंदर कनेक्ट हो गया है इसको। तो अब इसको हम जब इसके अंदर डाल के चलाएंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से इसके अंदर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा यहाँ पर इसके अंदर। और ऐसे डायरेक्टली इसको चला नहीं सकते हैं इसको इस तरह से, तो इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर एक लकड़ी का बोर्ड ले रहा हूँ यहाँ पर सीट इस तरह से। अब इसको दोनों को हमें कुछ इस तरह से इस पर रख के आपस में चिपका देना है। तो इसको चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा पीवीसी पाइप का जो सीट है इसको, ताकि अच्छे तरीके से इसको चिपक जाए।
तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसको चिपका दिया है कुछ इस तरह से। यहाँ पर ग्लू गन की सहायता से अच्छी तरीके से यहाँ पर चिपका दिया है, काफ़ी मजबूती से पकड़ लिया है यहाँ पर इसका बॉन्ड। यहाँ पर इस तरह से 2 पीवीसी शीट लगा है ताकि ये दोनों सेंटर में रहे, बैलेंस में रहे। और इसको भी चिपका दिया, इस साइड में भी ग्लू गन लगा दिया है। तो इस तरह से दोनों काफ़ी मजबूती के साथ पकड़ लिया है। अब इसको हमें रोकने के लिए इस पर बेसिकली रोक दिया है। अब इस पर हमें पावर देने के लिए यहाँ पर एक स्टी कनेक्टर वायर हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे हम 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर पाएंगे यहाँ पर इसको चलाने के लिए, इस वाले मोटर को, तभी ये जनरेटर की तरह काम करेगा। तो चलो इस पर जोड़ लेते हैं, शोल्डर कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो अब इस तरह से सोल्डर कर दिया फाइनली। और अब यहाँ पर ये फाइनली हमारा जनरेटर बनकर तैयार हो चुका है। तो इसके जो दोनों वायर है, ये है हमारा आउटपुट का और ये वाला रहेगा इनपुट का। इससे हम 12 वोल्ट पावर देंगे तो इसके अंदर 220 वोल्ट पावर मिलेगा, हमें एसी पावर मिलने वाला है इस तरफ से। तो चलो इसको देखते हैं टेस्ट करके। मल्टीमीटर से टेस्टिंग करने के लिए मैं यहाँ पर इसको लूँगा और मल्टीमीटर को इस साइड रखूँगा पावर रेटिंग आपको दिखाने के लिए यहाँ पर। और मल्टीमीटर को मैं यहाँ पर सिंपली 750 वोल्ट पर सेट कर दूंगा एसी पावर पर चेक करने के लिए इसको। तो एक बार इस पर हमें कोई सा भी लगा देना है, इसमें कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से, और एक वायर इसके साथ भी कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से। इसको कनेक्ट कर दिया है और अब यहाँ पर हमारा सेटअप बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसको दिखाने के लिए कि अच्छे से आपको दिखता रहे सारा है कुछ ठीक से बिल्कुल। तो यहाँ पर लगा दिया, बैटरी से पावर देते हैं और आप लोग देखना इसका रेटिंग यहाँ पर शो होगा, तो आप लोग देखते रहना कितना वोल्ट ये पावर बना रहा है इसलिए। तो मैं पावर देने के लिए यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करूँगा 3S। चलो इससे पावर देते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। मतलब चल रहा है और अच्छे तरीके से ये काम करेगा, मुझे उम्मीद है। बस यार ये ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैंने नॉर्मल बनाया है इसको। आप नट बोल्ट लगाकर अच्छे तरीके से कसोगे तो ज़्यादा मजबूती से चलेगा ये। आप देख सकते हैं तकरीबन 200 वोल्ट तक यहाँ पर इसका मीटर पहुँच जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं 200 वोल्ट 199 वोल्ट तकरीबन ऐसी पावर इसमें जनरेट हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से बेसिकली ये जनरेटर काम कर रहा है। तो अब जो है हमें इसके अंदर कोई लाइट लगा कर आपको जला कर दिखाते हैं ताकि ये विश्वास हो जाए कि हाँ ये काम कर रहा है, सिर्फ इसका पावर रेटिंग नहीं दिखा रहा है। एक बार फिर से देख सकते हैं यहाँ पर 210 वोल्ट दिखा रहा है भाई साहब। इस तरह जनरेटर काम कर रहा है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है, यानी 210 से 20 वोल्ट ये पावर बना रहा है बेसिकली। बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है जनरेटर। अब आपको कोई लाइट जला कर दिखाता हूँ इसमें होल्डर कनेक्ट करके। एक बल्ब होल्डर है, इसके अंदर हम डाल देंगे डायरेक्टली, इसको कनेक्ट कर देंगे इस जनरेटर से। तो अभी इसके अंदर कोई लोचा नहीं है यहाँ पर। अब कनेक्ट करते हैं यहाँ पर ये लाइट। तो ये 7 वाट का एलईडी बल्ब है बेसिकली। तो इसको लगाते हैं कुछ इस तरह से और अब देखना ये लाइट अगर जल जाए दोस्तों तो एक बार तो यार लाइक करना बनता है और कमेंट भी कर देना कि आपको कैसा लगा जनरेटर। तो इसे पावर देते हैं, फिर देखना आप देख सकते कितना अच्छे तरीके से लाइट जल रहा है, तुरंत जल जाता है लाइट। और इस तरह से आप देख सकते कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है जनरेटर।
एकदम फुल लाइट जल रहा है, जितना लाइट में जलता है ना उतना ही जलता है काफ़ी अच्छे तरीके से। फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा 4K में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इस वजह से आपको लग रहा है लाइट थोड़ा जल रहा है, बुझ रहा है इस तरह से, बट ये काम 100% करता है। और यहाँ पर बैटरी हमारा थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए ज़्यादा बैकअप तो नहीं ले सकते इसकी साथ से। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों के पास जो मोटरसाइकिल का बैटरी होता है वो लगा दोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये जनरेटर काम कर सकता है। इसकी सहायता से लाइट तो आराम से जला ही सकते हो। तो दोस्तों हमने फाइनली यहाँ पर एक 12 वोल्ट का पावर सप्लाई जोड़ दिया है चार्जिंग करने के लिए बैटरी, और यहाँ पर 100 वाट का एलईडी बल्ब इस जनरेटर से जो कनेक्ट कर दिया है। अब देते हैं यहाँ से 12 वोल्ट का पावर सप्लाई और फिर देखते हैं ये लाइट यानी चार्जर का लोड ले पाता है कि नहीं लेता है। और एलईडी बल्ब तो आराम से जला ही रहा था, तो देखते हैं इसको कनेक्ट करके, अगर काम करिएगा तो भाई सब मज़ा ही आ जाएगा। और कनेक्ट कर दिया इस तरह से, देखते हैं इस पर लोड बढ़ता है तो इसका आरपीएम थोड़ा स्लो होगा। ओ भाई साहब, यहाँ पर एक काम कर रहा है यार, आप देख सकते हैं ये जो 12 वोल्ट का पावर सप्लाई है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर ये लाइट जल रहा है और लाइट भी यहाँ पर ब्लैंक हो रहा है ये। तो इस तरह से दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से हमारा 12 वोल्ट का पावर सप्लाई भी काम कर रहा है। इस वाले जनरेटर के साथ से ये 12 वोल्ट का पावर सप्लाई भी अच्छे से लोड ले रहा है इसका। और यहाँ पर 12 वोल्ट पे ये है, और ये वाला जो 7 वाट का एलईडी बल्ब है, दोनों का साथ एक साथ लोड ले रहा है। इसका मतलब मोबाइल भी चार्ज कर पाएगा अच्छे तरीके से, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन तो नहीं चार्ज कर पाएगा भाई, क्योंकि उसका चार्जर काफ़ी हाई वाट का होता है, तो वो तो नहीं चला पाएगा। लेकिन हाँ, अगर 2 एम्पीयर तक आप इससे पावर लेना चाहते हो तो आराम से ले सकते हो। अब इसका जो मेन हमारा टारगेट था, एक चीज़ चेक करना कि क्या हम इसकी सहायता से हाई वोल्टेज जनरेटर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो ये देखना बाकी है। तो इस जो हमने हाई वोल्टेज जनरेटर बनाया था इससे, तो अब इसके जो दोनों वायर है इस पर एक वायर यहाँ पर जोड़ देंगे और दूसरा वायर यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये वाला मान लीजिए कोई से भी दोनों वायर में से जोड़ लेना है इसको, और अगर ये काम कर गया जुगाड़ तो फिर सब फिर मज़ा ही आ जाएगा। समझ लीजिए ये जनरेटर बनेगा, स्पार्क जनरेटर, वो भी जनरेटर से जनरेटर बनेगा। कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया है एक वायर को। अब भाई साहब, अगर इतना ये पावर अगर स्टोर कर पाए ना तो समझ लीजिए बहुत तेज़ धमाका करेगा ये, और इसको हाथ लगाना भी बड़ा ही रिस्की हो जाएगा, तो इसको हमें बड़ा सावधानी से रखना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। अब देखना यही कि ये करंट स्टोर कर पाए, काम करेगा कि नहीं करेगा, कहाँ तक ये काम करता है, यही देखना। तो दोस्तों ये जनरेटर भी चालू है, और देखना यहाँ पर ये जनरेटर काम कर रहा है अच्छे तरीके से। यहाँ पर स्पार्क कर रहा है अच्छे तरीके से, यहाँ पर कुछ इस तरह से। और जैसे जनरेटर को यहाँ पर वायर को टच करते हैं तो यहाँ पर इसका स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि इसका लोड बढ़ जाता है। वैसे तो कुछ इस तरह से काम कर रहा है। तो दोस्तों आपने देखा ये जनरेटर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, 100% वर्क कर रहा है। इसकी साथ तो हमने आपको यहाँ पर जो 12 वोल्ट का पावर सप्लाई होता है चार्जर, उसको भी चला कर दिखाया जो 220 वोल्ट से चलता है, इस पर चल गया इस जनरेटर के साथ। और साथ ही साथ यहाँ पर ये 7 वाट का एलईडी बल्ब और दोनों 12 वोल्ट का सप्लाई दोनों एक साथ ही चल रहा था। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा लोड ये जो जनरेटर है ये ले सकता है। और इसके साथ हमने हाई वोल्टेज जनरेटर भी चेक किया, तो इसके अंदर स्पार्क कर रहा था काफ़ी अच्छे तरीके से। लेकिन हाँ, जितना चाहिए था उतना तो नहीं कर रहा, लेकिन काम कर रहा है अपने औकात के हिसाब से, जितना इसका लोड लेने की क्षमता है। और जैसे ही हम स्पार्क कर रहे हैं तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है। बस होगा क्या कि जब हम इसके ऊपर यहाँ पर लोड बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा हम इसके अंदर चार्जर और मोबाइल वाइल से जोड़ देंगे, तो इसका मोटर का जो है काफ़ी लोड पड़ेगा मोटर के ऊपर, और मोटर स्लो हो जाएगा, तो बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा लेगा, यानी बहुत ज़्यादा बैटरी चार्जिंग खाने लगेगा, ये बात है। बाकी ये काम 100% वर्क करता है। तो इस तरह से आप लोग इसको जनरेटर को बना सकते हो, ये 100% वर्क करता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो के आपको कैसा लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो तक के लिए जय हिंद।